आज इस वीडियो में हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। यह है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर हम एनसीईआरटी बुक में जाएंगे तो एनसीईआरटी बुक का ये थ्योरम 6.1 है। इसमें दिया हुआ है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक साइड का क्या है कि ये पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है, इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग दो पॉइंट पे कट कर रहा है। दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, माने रेशियो एक ही होगा। जैसे ये दिया हुआ है ये डी पैरेलल अगर आएगा बी सी का तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू आएगा ए ई बाई ई सी का। तो कोई भी जो हम लोग थ्योरम प्रूफ करते हैं उसका 4 पार्ट होता है। पहला होता है गिवन, उसके बाद टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में प्रूफ। तो गिवन में क्या है, हम लोग लेट करके लिखते हैं क्योंकि फिगर पहले से नहीं दिया रहता तो इसको हम लोग लेट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा सॉल्यूशन में आएगा लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल in which a line parallel to BC is drawn, which intersects AB and AC at points D and E रेस्पेक्टिवली। देखिए क्या है, ये D पैरेलल है BC का, AB को कट कर रहा है D पॉइंट पे और AC को कट कर रहा है E पॉइंट पे। अब प्रूफ करना है तो प्रूफ क्या प्रूफ करना है, रेशियो इक्वल आएगा, मीन्स ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ये प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो गिवन हो गया और ये गिवन भी हो गया और ये प्रूफ हो गया। और ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या सभी थ्योरम में नहीं आता है, लेकिन इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन है। तो इसके प्रूफ करने के लिए जो हम लोग अलग से जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, बी ई एंड डी सी और सी डी आर ज्वाइंट, डी पी परपेंडिकुलर ए ई एंड ई क्यू EQ परपेंडिकुलर ए बी आर ड्रॉन। तो दोनों में हम लोग क्या कर दिए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या क्या किए कंस्ट्रक्शन में, BE एंड CDR ज्वाइंट, और क्या किए हैं, DP परपेंडिकुलर AC एंड EQ परपेंडिकुलर ABR ड्रॉन। तो क्या किए, परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर दिए हैं। दोनों में क्या है, इसमें ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, DP परपेंडिकुलर AC और EQ परपेंडिकुलर ABR ड्रॉन, हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये हो गया कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद में आएंगे हम लोग प्रूफ। प्रूफ में देखेंगे हम लोग 9 में एक थ्योरम किए थे, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ऑन द सेम बेस इन बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो क्या होगा, दोनों एरिया यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ट्रायंगल BDE सिंस
ट्रेंगल BDE and triangle DEC are on the सेम बेस इसका नेमिंग भी कर सकते, सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE and BC। तो क्या होगा, दोनों का एरिया इक्वल आएगा। सो देयरफॉर एरिया BDE इक्वल टू एरिया DEC। इसको कर दीजिए नंबर 1। तो BDE और DEC दोनों का एरिया क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब इसके बाद में फिर आएगा इसका रेशियो हम लोग लेंगे, किसका, एरिया ADE बाई BDE। अब यहाँ पर लिखिए, नाउ एरिया पूरा भी लिख सकते हैं, एरिया ADE बाई एरिया BDE। ADE इसके लिए AD आ जाएगा बेस और EQ आ जाएगा परपेंडिकुलर। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता हाफ, बेस हो गया AD और परपेंडिकुलर आ गया EQ। और फिर इस ट्रायंगल के लिए हाफ, बेस आ गया BD और DB और परपेंडिकुलर आ गया EQ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो हाफ कट जाएगा, EQ कट जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, एरिया ADE बाई एरिया BDE इक्वल टू AD बाई DB। इसको कर दीजिए इक्वेशन 2। यहाँ पर क्या हम लोग प्रूफ कर दिए हैं कि ADE बाई BDE इक्वल टू AD बाई DB। AD बाई DB। अब इसके बाद में हम लोग राइट साइड जो है उस पार्ट में लेंगे। तो राइट साइड का पार्ट में आएगा एरिया ADE सिमिलरली एरिया ADE बाई एरिया DEC। तो यहाँ भी फॉर्मूला लगाइए, हाफ, इसके लिए बेस आ जाएगा AE, परपेंडिकुलर आ जाएगा DP और DEC के लिए हाफ, बेस आ जाएगा EC और परपेंडिकुलर आ जाएगा DP। यहाँ पर देखिए DP क्या है, इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर है और DEC के लिए भी परपेंडिकुलर है। जैसे अगर ऑब्ट्यूज अगर रहेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसका ऐसे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो क्या हो गया, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पर है DP जो है DEC के लिए भी परपेंडिकुलर, मतलब हाइट हुआ। अब इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, DP और DP कट जाएगा। फिर यहाँ पर अब लिख दीजिए एरिया ADE बाई, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या प्रूफ किए थे, जो DEC है वो BDE का इक्वल था। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है DEC, इसके जगह में हम लोग लिख देंगे BDE, एरिया BDE इक्वल टू
AE/EC, इसको कर दीजिए इक्वेशन 3। क्यों यहाँ पर दोनों इक्वल लिखे हैं? क्योंकि नंबर 1 में यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 में हम लोग क्या दिखाए थे? दोनों को इक्वल दिखाए थे। किसको? BDE और DEC को इक्वल दिखाए थे। इसीलिए यहाँ पर क्या है? DEC का जगह में लिख दिया है BDE लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए 2 और 3 में फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 में देखिए क्या है? ये लेफ्ट साइड दोनों का क्या है? इक्वल है। लेफ्ट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों का क्या हो जाएगा? राइट साइड इक्वल आ जाएगा। तो इसका राइट साइड है AD/DB, AD/DB इक्वल टू AE/EC प्रूफ। तो इस प्रकार क्या है? हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। क्या है? थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको मिटा दे रहे हैं हम। तो ये प्रूव्ड हो गया ना। फ्रॉम 1 and 2 क्या था? लेफ्ट साइड इक्वल था तो राइट साइड इक्वल आ गया। AD/DB इक्वल टू AE/EC, और यही हमको प्रूफ करना था। AD/DB इक्वल टू AE/EC। तो हम लोग लास्ट पार्ट है जो प्रूफ है उसको भी कंप्लीट कर दिए हैं। और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करने के समय ये डायग्राम से देखकर प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।